हेलो मित्रों और विद्यार्थियों, हम आज आपको मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में बताते हैं। मध्य पाषाण काल जिसका जो समय है 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। देखिए, इसका एक स्थल है सराय नहर राय। इसके बारे में हमने पहली वीडियो में आपको बताया। सराय नहर राय ये जो है प्रतापगढ़ में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यहाँ से जो है हमें क्या मिलता है, एक तो गढ़तावास मिलता है। गढ़तावास यानी का गड्ढा गृह, और 14 जो है मानव जो है समाधान मिलते हैं। और जो चार हैं मानव कंकाल एक ही कब्र से मिलते हैं। और 8 घृत चूल्हे यानी अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। और चूल्हे में जो है पशुओं की जली हड्डी हड्डी हमें प्राप्त होती है। और आज हम बताएंगे महादहा के बारे में। महादहा दमदमा। महादहा महादहा जो है ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। प्रतापगढ़ एक जिला है उत्तर प्रदेश का। महादहा प्रतापगढ़। यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से जो है हमें हड्डी और सींग से निर्मित हड्डी और सींग से निर्मित जो है औजार और आभूषण प्राप्त होते हैं। यहां से हड्डियों व सींग से निर्मित सींग से निर्मित औजार व आभूषण प्राप्त होते हैं। यहां से हड्डियों व सींग से निर्मित औजार व आभूषण प्राप्त होते हैं। स्त्री व पुरुष युग्म मानव समाधान प्राप्त होता है। और 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से प्राप्त होते हैं। 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से प्राप्त होते हैं।
प्राप्त होते हैं। और नंबर चौथा नंबर 4 जो है सिल और बट्टा। सिल और बट्टे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिल बट्टे से क्या मतलब है, जैसे स्त्री है जो है घरों में सिल होती है और सिल पे कुछ मसाला वगैरह जो है पीसती है, इस तरीके से नो करके वो सिल पर रख के मसाले को जो इस तरीके से पीसती है, और जो वो हाथ में होता है वो बट्टा होता है, बट्टे से जो है उसे इस तरीके से पीसती है, तो वो जो है बट्टा होता है। और सिल पर जो है कोई भी चीज जो है रखी जाती है, जैसे मसाले हैं, मसालों को पीसना है तो बट्टे को हाथ में लेके इस तरीके से जो है उसे जो है पीसा जाता है। इसे जो है इस तरीके से भी बोलते हैं, जैसे और नाम से भी इसे बोला जाता है। दूसरा इसका जो नाम है वो मैं बताता हूं, इसे ऐसे भी कहा जाता है, सील। अगर इसे ना समझ सके तो आप इसे समझ लेना, इसे सील और लोढ़ा के साक्ष्य जो है साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं। अब अगला स्थान जो है वो दमदमा है। दमदमा जो है वो भी जो है प्रतापगढ़ में जो है उसके साक्ष्य भी हमें प्रतापगढ़ में मिलते हैं। दमदमा जो है, मेरे कहने का मतलब ये है कि दमदमा जो है एक स्थान है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। यहाँ से हमें बूचड़ खाने के साक्ष्य मिले, और बूचड़ खाने के साक्ष्य मिलते हैं यानी कि जहां मांस को काटा जाता था। और यहाँ से जो पक्षी हैं, पक्षियों की हड्डी प्राप्त होती है। और जैसे जानवर है, भेड़ बकरी, और भेड़ है, बकरी है, भैंसा है, आदि जानवरों के जो है हमें यहाँ से जो है उनकी जो है हमें हड्डियां प्राप्त होती हैं। और जैसे मछली और कछुए के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और पक्षियों की हड्डियां भी जो है प्राप्त होती हैं। 3 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं यहाँ से, और जो है 4 युग्म समाधान प्राप्त होते हैं, समाधान। यहाँ से 4 युग्म और 3 कंकाल एक ही कब्र से यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। और जो है, और मैं बताता हूँ अभी, दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से बूचड़ खाने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से बूचड़ खाने के साक्ष्य मिलते हैं, या ये कहिए कि मिले यहाँ से। नंबर 2, भेड़ बकरी भैंसा आदि
जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है। और तीन मानव कंकाल जो है एक ही कब्र से जो है प्राप्त होते हैं। तीन मानव कंकाल जो है एक ही कब्र से प्राप्त होते हैं। तीन मानव कंकाल एक ही कब्र से प्राप्त होते हैं। नंबर चौथा है 41 मानव समाधान प्राप्त होते हैं। और चार युग्म समाधान प्राप्त होते हैं। और कार्नेलियस पत्थर के औजार भी प्राप्त होते हैं। और मध्य जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल में जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया वे पत्थर चर्ट है, जैस्पर है, एगट चार्ल्स डैनी है और कार्नेलियस है। कार्नेलियस पत्थर। कार्नेलियस पत्थर के औजार प्राप्त हुए। और मैं बताना चाहता हूं सराय नहरराय, दमदमा और महदा, इन स्थानों को प्रकाश में कौन लाया? देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं जी.आर. शर्मा, उनके सहयोग से आर.के. शर्मा और बी.डी. मिश्रा, इन तीनों के तत्वाधान में ये जो है ये तीन स्थल जो मैंने बताए हैं सराय नहरराय, दमदमा और महदा, ये प्रकाश में आए। और ये तीन जो मैंने नाम बताए हैं इनमें जो दो नाम है आर.के. शर्मा और बी.डी. मिश्रा, इन्होंने जो है प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जी.आर. शर्मा, इनका सहयोग प्राप्त किया। और अगला जो स्थल है वो है चौपानी मांडो। देखिए, ये अगला स्थल जो मैंने आपको बताया ये चौपानी मांडो है। यो मेजा तहसील में स्थित है और
सबसे बड़ा स्थल है, ये मध्य पाषाण कालीन सबसे बड़ा स्थल है। ये 15,000 वर्ग मीटर में है, 15,000 वर्ग मीटर। 15,000 वर्ग मीटर में है, 15,000 वर्ग मीटर में है। यहां से पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं मिली हैं। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। तो यहां से जो है चौपानी मांडो से हमें तीनों अवस्थाएं, पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं हमें यहां से मिली है। और पेबुल प्रकार के औजार, जो पूरा पाषाण काल की विशेषता है, पेबुल प्रकार के औजार जो है हमें यहाँ से मिलते हैं चौपानी मांडो से। और मध्य पाषाण काल की जो विशेषता है मानव जीवन रूपी साक्ष्य, वे मानव जीवन रूपी साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलते हैं। और नव पाषाण काल की जो विशेषता है कि मर्दभांड बर्तन, हाथ से बने हुए बर्तन यानी का मर्दभांड, और कुछ झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। यानी का तीनों कालों की विशेषताएं हमें यहाँ देखने को मिलती है। और जैसे मेजा है, करछना है और बारा है, और एक जमुनीपुर है, जमुनीपुर, इन जगह से भी हमें कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये तीनों चारों स्थान इलाहाबाद में स्थित हैं या इलाहाबाद में पड़ते हैं। अब एक है लेखैया, लेखैया के बारे में आपको बताता हूं। लेखैया, देखिए लेखैया जो है, लेखैया की 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में जो है कार्लाइल ने इसकी खोज की है 1867 ईस्वी में। और ये मिर्जापुर में पड़ता है और इसका कुछ इलाका विंध्य क्षेत्र में पड़ता है। तो जो इलाका विंध्य क्षेत्र में है उस क्षेत्र से हमें मध्य पाषाण कालीन जो है साक्ष्य मिलते हैं। मध्यकालीन साक्ष्य जो है हमें वहां से प्राप्त होते हैं। ये मेरी वीडियो मध्य पाषाण काल से संबंधित थी। और अभी कुछ और स्थल रह रहे हैं, कुछ और स्थल अभी बाकी हैं। उन स्थलों को मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आप जो है कमेंट करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।